सत्ता की साझेदारी से कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्लास 10th हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो 20 नंबर के पूछे जाते हैं, तो उसी से कुछ संबंधित है ये पहले पार्ट का सत्ता की साझेदारी। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशिया के उन दो देशों के नाम बताएं जिनके दो भाषाई और जाति समूह के संघर्ष था। तो श्रीलंका और लेबनान। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाएगा। तो ये पहला विकल्प सही है आपका। तो अगला देख लेते हैं, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। तो सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। तो इसमें सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन, अर्थात ये का विकल्प सही है इसका। पॉलिटिक्स का ये पहला पार्ट है। और अगला देख लेते हैं, बेल्जियम में सामान्यतः रूप में कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं। फ्रेंच और डच बोली जाती हैं। तो अर्थात आपका ग विकल्प सही है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। ब्रुसेल में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल। खा विकल्प आपका सही है। तो अगला देखते हैं, सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण अर्थात ग विकल्प आपका सही है। अगला देखते हैं, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1948 में बना, अर्थात आपका ग विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ था। श्रीलंका में। ये एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं। तो इसका जो है का विकल्प सही है। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसका ए विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, सत्ता के क्षेत्रीय वितरण से क्या तात्पर्य है। तो ये आपका जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया है, अर्थात गा विकल्प आपका सही है। तो अगला देखते हैं, बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी होती है। तो फ्लेमिश की आबादी सबसे अधिक होती है। तो अगला देखते हैं, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा प्रमुख सामाजिक समूह का है। तो ये सिंगली वहाँ की भाषा भी है। तो अगला देखते हैं, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है। बेल्जियम की जनसंख्या 1 करोड़ है। तो आपका लगभग 1 करोड़ है। तो आपका का विकल्प सही है। श्रीलंका में कौन से जातीय समूह के लोग रहते हैं। श्रीलंका में देखते हैं, श्रीलंका ये भी रहते हैं, तमिल लोग भी रहते हैं और ईसाई लोग भी रहते हैं, अर्थात ये उपयुक्त सभी विकल्प सही है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो अगर सभी विकल्प है तो ये सभी सही होगा। और अगला देख लेते हैं, श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। तो बहुसंख्यक समूह उठाए गए हैं। ठीक, बहुसंख्यक समूह और 7 गा विकल्प सही है। 15 क्वेश्चन देख लीजिए। 1970 से 1993 ईस्वी के बीच बेल्जियम में संविधान में कितनी बार संशोधित किया गया है। 4 बार संशोधित किया गया। का विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्ता के क्षेत्रीय वितरण से विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का क्या बना रहता है। संतुलन बना रहता है, अर्थात आपका ए विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है। उसे क्या कहते हैं। सामुदायिक सरकार कहते हैं, अर्थात आपका डी विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, विभिन्न हित समूह सरकारी समितियों ने निर्णय करने की प्रक्रिया में प्रभाव लगाकर सरकारी सत्ता में क्या करते हैं। भागीदारी करते हैं, अर्थात आपका सी विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। आपका भी विकल्प सही है। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल है, अर्थात बी विकल्प सही है आपका। तो निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका में एक सामाजिक समूह नहीं है। तो एंग्लो इंडियन सामाजिक समूह नहीं है।
तो आपका डी विकल्प सही है। श्रीलंका में किस भाग में श्रीलंकाई तमिल ज़्यादा रहते हैं? तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, उत्तरी और पूर्वी। बी विकल्प आपका सही है। ज़्यादातर सिंगली भाषी लोग किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। ए विकल्प सही है। तो बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो डेनिश नहीं बोली जाती है और सब भाषाएं बोली जाती हैं। डेनिश सी विकल्प गलत है, बाकी सब सही है। फ्रेंच बोली जाती है, डच बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है। तो इसमें से सी विकल्प गलत है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो इसमें आपका ए विकल्प सही है, विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्यकवाद का सिद्धांत नागरिक युद्ध का कारण बना? तो ये श्रीलंका है आपका, और आपका जो है बी विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस प्रकार से है? तो इसमें उपयुक्त देखो सभी आ गया, तो इसमें उपयुक्त सभी आँख मूंद के लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी। तो अगला देखते हैं, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? केंद्रीय सरकार। आपका सी विकल्प सही है। तो सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? तो इसमें जो है, यह लोकतंत्र की आत्मा है, ठीक। और बी विकल्प सही है इसका। तो बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बेल्जियम की सीमा न्यूजीलैंड से लगती है, जर्मनी से लगती है, फ्रांस से भी लगती है, अर्थात ये सभी विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? श्रीलंका है। भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका है। और अगला देखते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? टकराव को रोकने के लिए, ठीक है। सत्ता की साझेदारी जो है टकराव को रोकने के लिए ही जरूरी है। तो अगला देख लेते हैं, हमारे देश में कार्यपालिका किसका उपयोग करती है? सत्ता का उपयोग करती है, अर्थात ए विकल्प सही है। और उच्च स्तर तथा निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर। ये पहले भी आ चुका है, ठीक। ये बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एवं छोटा सा देश है? तो पश्चिमी यूरोप का ये देश है, छोटा सा। बी विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, बेल्जियम क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत के किस राज्य से छोटा है? तो ये जो है हरियाणा से छोटा है। तो इसका एक क्वेश्चन और भी है, ये इसका उत्तर हरियाणा ही होगा। तो अगला देखते हैं, बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं? तो ये 80% लोग 80% लोग जो है भाषा का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आएगा, आ सकता है आगे। और अगला देखते हैं, 14वां क्वेश्चन, सिंगली सामाजिक समूह की बहुलता वाला देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यह किस वर्ष से स्वतंत्र हुआ था? 1948 में स्वतंत्र हुआ था। बी विकल्प सही है इसका। अगला देखते हैं, श्रीलंका में तमिलों को कितने उपवर्ग निवास करते हैं? तो 2 उपवर्ग निवास करते हैं, अर्थात ये विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा का राजभाषा घोषित किया था? तो श्रीलंका सिंगली भाषा घोषित किया गया है। अगला देखते हैं, किस वर्ष लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम से लिट्टे नामक संगठन ने तमिलों के अधिकार के लिए संघर्ष आरंभ किया, जो गृहयुद्ध में बदल गया? तो 1938 में है, अर्थात ये विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, सत्ता की साझेदारी में आवश्यकताओं के विषय में कितने तर्क दिए जाते हैं? 2 तर्क दिए जाते हैं, पक्ष एक अपक्ष होता है, पक्ष होता है, एक उसके विरोध में होता है। तो अगला देखते हैं, लोकतंत्र में लोकतंत्र संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग स्व शासन के किसके माध्यम से स्वयं शासन करते हैं? संस्थाओं की, अर्थात ये विकल्प सही है। ये कुछ क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी में, और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, इसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे।